हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जेएम स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा कि क्या हमें जेएम स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। जेएम स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इसकी 1 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 महीने में करीब 5.36% का रिटर्न है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने पे 6.75% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 6.64% का। ध्यान देंगे जेएम स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ का लॉन्च हुए काफ़ी कम टाइम हुआ है और अगर आपने इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या करेंगे, ये चीज़ मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी जो इतना कम रिटर्न है, रिटर्न्स कम होने की वजह है कि ये म्यूचुअल फंड्स अभी काफ़ी न्यू है और मार्केट अभी काफ़ी गिरा हुआ है। इन गिरे हुए मार्केट में भी इसने अपना रिटर्न्स को पॉजिटिव बरकरार रखा है, यानी कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर कहीं ना कहीं कुछ छुपा हुआ है। मेरा देखेंगे तो आज के रेट में करीब 9,000 रुपया हमने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है और जो मुझे रिटर्न्स मिला है वो 0.57% का रिटर्न अभी तक मुझे मिला है। एनएवी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस है 10 रुपया 66 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 561 करोड़ का। अगर बात करें एनएवी के ऊपर में तो देखेंगे जब एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर स्टार्ट होता है तो उसका एनएवी रहता है 10 रुपया और इनका जो एनएवी अभी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है वो 0.66%, यानी कि आज के डेट में इनका एनएवी 10 रुपया 66 पैसा पे आया है। तो बिल्कुल परफेक्ट है, आप अभी इनको खरीदते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी आपको मिल जाएगा कम पैसे में। रिटर्न्स कैलकुलेटर के ऊपर बात करें उससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक के अंदर अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,03,320 रुपया होता। बाकी रिटर्न्स कैलकुलेटर का अभी डाटा पूरा एक्यूरेट नहीं आया है। होल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 73 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड हेल्थ केयर क्षेत्र, गुड फेरे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, न्यूलैंड लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर, जुबलियंट फार्मोवा लिमिटेड हेल्थ केयर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड कैपिटल गुड्स, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड फाइनेंशियल, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड सर्विस, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड सर्विस, पावर मैक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन एंड एबलॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की अगर हम लोग बात करें उससे पहले अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं तो अगर आप जेएम स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर मिनिमम जो आपको एसआईपी मिनिमम लमसम जो आपको करना होगा वो 5,000 रुपये का करना होगा फर्स्ट टाइम, और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम आप 1,000 का लमसम कर सकते हैं। एसआईपी की बात करें तो इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं। इनके हम लोग इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं तो अदर्स पे 22.8, हेल्थ केयर 17.6, कैपिटल गुड्स 13, सर्विस 12.9, केमिकल 10.4, कंज्यूमर डिस्टेशनरी 8.3, फाइनेंशियल 7.5 और कंज्यूमर स्टेप्स पे है 7.4%। यानी कि अगर आप जेएम स्मॉल कैप फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा।
इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24.94 जो कि ठीक है इन्वेस्टमेंट के लिए। पीबी रेशियो की बात करें तो पीबी रेशियो 3.78 है। रिटर्न्स एंड रैंकिंग के ऊपर अगर बात करें तो इनका अभी एक्यूरेट डाटा कम से कम अगर 1 साल इस फंड को नहीं होगा तो एक्यूरेट डाटा अभी नहीं मिल पाएगा, तो इसको अभी हम छोड़ रहे हैं। आने वाले फ्यूचर वीडियो पे हम जरूर इसको शामिल करेंगे। अब अभी तक के वीडियो के हिसाब से अगर आपने ऑलरेडी इनके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एसआईपी के थ्रू या फिर लमसम के थ्रू, तो आगे भी आपको कंटिन्यू रखना है। और उम्मीद ये है कि ये जो जेएम स्मॉल कैप फंड आने वाले समय पे 1-2 साल के अंदर ही नंबर 1 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स बन सकता है, ये एक्सपर्ट की राय है। तो अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप अभी इस फंड को कंटिन्यू रखेंगे, और अगर कोई फ्रेश बाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल बाई कर सकते हैं आज के डेट में। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो एक्सपेंस रेशियो 0.62% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 180 दिनों के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं कि अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न्स होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न्स बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 32 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9468 करोड़ का। जेएम स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से। सतीश रामानंथन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9469 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 10 रुपया 66 पैसा। जेएम स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 180 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया जेएम स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।